हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे आज। हम बात कर, एक कंसेप्ट होती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज का जो जितने भी चाहे डीआई का क्वेश्चन हो या सिंपली मैथमेटिकल रीजनिंग हो, परसेंटेज का जो कंसेप्ट हर जगह लगती है, लगभग हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो आज हम थोड़ी सी परसेंटेज की बात करेंगे और फिर कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन को कर सकते हो। परसेंटेज आपका जो है, अगर हम बात करेंगे तो लिखते हैं परसेंटेज। आप बताएं परसेंटेज से मतलब क्या समझते हो आप? जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं हमें उसका मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज को हम ऐसे साइन से शो करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? 100। 100। अच्छा ठीक है, और बताएं, बाकी लोग बताएं। सर जैसे 100 मान के चलते हैं, 100%, तो उसमें से कितना, हम जो जैसे 20 की कोई वैल्यू है तो वो 100 का कितना परसेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एकदम, हाँ। समझते हैं। बिल्कुल, और बताएं। ठीक है, पर का मतलब हिंदी में होता है प्रत्येक। पर का जो मतलब होती है हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक होती है। और सेंट का मतलब क्या होती है? 100 होती है। सेंट का मतलब होती है 100। 100 में से कितने हैं, इसे बोलते हैं प्रत्येक 100 में से कितना पार्ट है, उसको कहते हैं परसेंट। हर एक 100 में से अगर हम आपको कहते हैं कि किसी ने 4 मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ 5, तो हम बोलते हैं कि ठीक है 5 में से आप 4 पाए हो तो 100 में से कितना होगा। तो आप क्या करते हैं उसको, कि आप ऐसा कुछ करते हो कि इसको नीचे 100 आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपली 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80/100। तो आप बोलोगे 80 मार्क्स मिला हर 100 मार्क्स में से, और सिंपली इसको हम बोल देते हैं 80%। इसे सिंबल होता है। तो क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या होती है? परसेंट, यानी हर एक 100 में कितने पार्ट है। ये सिंबल का जो मीनिंग होता है, ये सिंबल इजिकल टू याद रखेंगे, इसका मतलब होती है 1/100। जहां भी ये सिंबल होती है इसको आप 1/100 से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास लिखा होता है 5/100, इसका मतलब ये होगा कि 5 इंटू 1/100 इजिकल टू 5%। ऐसा आप इसको लिख सकते हो। या अगर आपके पास लिखा है 5, तो इसको आप खाली नंबर है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करोगे। अगर आपके पास 1/5 लिखा होगा, आप चाहते हो कि ये परसेंट में चेंज करने के लिए, तो सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। क्या हो जाएगा आपका 20%, राइट। आप बताइए 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कहां से आई? मैथमेटिकली ये जस्टिफाई हो पाता है क्या? 100 कहां से आ गई? अगर 100 अचानक हम डाल देंगे तो क्या वो लॉ को वायलेट नहीं करेगा? 1/5 था, हमने उसकी जगह 100 डाल दिया, तो कोई मैथमेटिकल रूल के उसमें कोई वायलेशन होता है? कुछ नियम का कुछ उल्लंघन होता है? ये कैलकुलेशन को कैसे जस्टिफाई करता है? इस तरह से करता है, अगर कोई फ्रैक्शन अगर होता है, बोलते हैं कि 1/5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100/100, अब तो करता है ना, क्योंकि 100 तो कट ही सकता है आराम से। तो क्या हुआ, वैल्यू में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे, 100 कट जाएगा इसमें आराम से। अब क्या हो जाएगा, इजिकल टू लिखेंगे तो कितना जाएगा ये आपका 1/5 इंटू 100 इंटू 1/100। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100। और मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज का जो साइन होता है इसका मतलब होती है 1/100, इसका मतलब भी होती है 1/100 होती है। तो ये जो 1/100 है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज का डाल देंगे। अब कितना हो गया आपके पास 5/100। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 20 आ गया। अब देखो 20%। इस तरह से हम इतना करते नहीं है, लेकिन हमको कंसेप्ट आना चाहिए कि ये आता कैसा है। इस तरह से आता है ये। अब कोई भी मैथमेटिकल कुछ भी लॉ वायलेशन नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन अगर होता है उसको अगर हमको परसेंटेज में चेंज करनी है, कोई नंबर को भी, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो कुछ भी, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इतना परसेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बताएंगे। अब आपको हम कहते हैं कि एक नंबर है, मान लीजिए 3। 3 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना आएगा? एक नंबर 3 है, उसको आप परसेंटेज में चेंज करो, कितना आएगा? कितने परसेंट लिखेंगे? 3 into 1/100 चेंज Solve इनटू 300 लिखेंगे। परसेंटेज। तो जब भी आपको कोई नंबर हो उसको परसेंट में चेंज करें तो खाली 100% लगा दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। बिल्कुल आपने ठीक बोला, 300%। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी हमने बोला ना। देखिए हमने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे आया है, लेकिन जब हमें कोई नंबर को फ्रैक्शन दिया होता है, हमें खाली चेंज करनी होती है परसेंटेज में, हम केवल उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100% आया कहाँ से, ये हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आता है। अगर आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये 1/100 का मतलब क्या, परसेंट का साइन आ जाएगा, और 100 जो ये 100 रहेगा ये बाहर रहेगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, तो 20% आ गया। यहाँ तक समझने में किसी को अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटे या किसी भी तरह के, आप बताएं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको। सर एक बार फर्स्ट स्टेप आपने 1/5 into 100 into ये ब्रैकेट में 1/100 लिखा है ना, बस ये वाले स्टेप को क्लियर कर दो सर, जो बीच में 100 है। 1/5 into 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 1/100 से हमने डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना, बात एक ही आएगी। अब इसी को मैंने एक साथ लिख दिया इसको, और ये 1/100 को हमने अलग लिखा ताकि हम इसको परसेंट के साइन हम लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, हमने 1/100 मतलब क्या होती है, परसेंट का साइन हो जाती है। तीसरी जगह पे हमने क्या किया, हमने परसेंट का साइन लगा दिया, तो ये 1/5 के जगह 1/5 ही रहेगा इंटू 100, और ये जो 1/100 था वो परसेंट आ गया आपका। तो कितना आ गया, 5 1 जा 5 और ये 20, मतलब 20%। क्लियर है जी? कोई भी नंबर को अगर आपको परसेंट में चेंज करनी है, आप सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 300%। अब मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं 1/2, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को हिंदी में कहते हैं भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इसको मुझे चेंज करनी है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू कर देंगे 100%। कितना हो जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा 10, 0 हो जाएगा, एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 आपका यहाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 50%। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। ऐसे अगर करें 1/4, इसको चेंज करें परसेंटेज में, कितना आएगा, 25%। कैसे किया आपने, गुना 100 इंटू 100% कर दिया। फिर आपने 4 कम 4, इसको काट दिया आपने, 100 को 4 से क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8, 2 हो गया, 0 लिखा आपने, 4 5 जा 20, कितना हो गया आपका, 0। तो हमने क्या, 25%, बिल्कुल सही आंसर है 25%। अगर हमने क्या कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 1/5, कितने परसेंट आएगा इसका, 20%। बिल्कुल, इंटू क्या करेंगे हम, 100% करेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20%। अगर आपसे मैं कहा कि 1/3 को करने हैं, इंटू 100% करेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 100/3 हो जाएगा। हाँ, डेसिमल में करें या आपका मिक्स फ्रैक्शन में करें। 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 1, फिर ये 0 यहाँ लिखेंगे और ये 3 करेंगे
9 करेंगे 1 करेंगे। तो अगर आप इसका डेसिमल करना चाहेंगे तो पॉइंट लगा देंगे इसमें और फिर 0 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 करेंगे और फिर 0 करेंगे, फिर 3 हो जाएगा और ये एंडलेस होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप इसको कह सकते हैं 33.33% जब आप इसको डेसिमल करते हैं। ये 33 हमेशा रिपीट होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो ये चीज जब रिपीट होती है उसको बार कहते हैं हम लोग। हालांकि बार की जरूरत तो है नहीं इसमें, तब भी मैं बता रहा हूँ, इसको 3 बार कर देते हैं। मतलब क्या, 3 3 3 3 3 3 वो अनलिमिटेड टाइम रिपीट होगा। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, मतलब मिश्रित भिन्न में अगर करने होंगे, तो क्या करेंगे, 100 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, पहले की तरह कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 3 9 माइनस करेंगे 1। तो इसको हिंदी में बोलेंगे 33 सही 1/3। इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। और इंग्लिश में बोलेंगे 33 होल 1/3। 1/3 क्या आपका फ्रैक्शन में आपका आ गया, और ये होल मतलब संपूर्ण, पूर्ण नंबर, इसको होल बोलेंगे, 33 होल। और WHOL होल। और अगर इसका हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, 33 सही 1/3 बोलते हैं। अब आप बताओ कि अगर हम ये कहते हैं कि 2/5 को चेंज करो परसेंटेज में, कितना का आंसर, 40। वेरी गुड। आपने क्या किया, आपने 100% कर दिया आपने, फिर आपने कैंसिल आउट किया, ये 20 हो गई थी, 2 × 20 = 40%। कितना अच्छे से आप लोग समझ गए कि परसेंटेज में हम कैसे चेंज करते हैं। बेसिकली हमको ऐसे ही करने होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं उसको हमें फ्रैक्शंस वगैरह होती है, डेसिमल भी हो सकता है। जैसा अगर कहें कि 1.652, इसको आप चेंज करो परसेंट में, कितना आएगा, 165.2। वेरी गुड। इंटू क्या करेंगे, 100% कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट राइट की तरफ चले जाएगी, 165.2%। ऐसे अगर आपके पास नंबर आती है कि 0.628, अब ये आपको इसको आपको चेंज करना है, कितना आएगा, सर म्यूट हो गया आपका माइक। नहीं माइक सबको आवाज आ रही है मेरा, जी सर, आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए। बहुत धीमे आ रही। धीमे आ रही है, इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, ये 100% हो जाएगा, 62.8। बिल्कुल 62.8। ऐसे हमें परसेंटेज हमें चेंज करनी होती है। ऐसा तो अभी हम आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर हमें कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह लंबे लंबे आ जाते हैं, और फर्स्ट पेपर की ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि मल्टीप्लाई और बाकी सब काम करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, और कभी कभी गलती हो जाए तो आंसर भी आपका सही नहीं निकलता। तो मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन और दूसरे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, और आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। आपका मैथ्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं भी होगा तो भी आप कर लोगे। जैसे अभी आपके पास कॉपी पेन है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन, आपको कुछ ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपको 107 का स्क्वायर करनी है, तो 107 का स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होती है, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, 6 का स्क्वायर कहलाता है। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, हम कहते हैं इसको, ये स्क्वायर होती है। स्क्वायर सबको पता चल गया, स्क्वायर क्या होती है, उसी नंबर को अपने ही नंबर से, जैसे अगर
6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ऐसे। अब अगर 3 डिजिट का स्क्वायर करनी है 107 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 107 लिखोगे, फिर से आप 107 लिखोगे, फिर आप पहले 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 से करोगे, फिर 1 से करोगे, जो आप मेथड होती है उससे करोगे। और आपको एक ट्रिक अप्लाई करो, 107 में 7 ऐड कर दो। 7 से 107 100 से कितने अधिक है, 7 अधिक है ना, तो 107 में 7 ऐड करो, कितना आएगा, 114 है, यानी 114। उसके बाद लिख दो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिखोगे इजिकल टू 114। 7 का स्क्वायर कितनी होती है, 7 7 जा 49। ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लो एक बार ये आंसर आता है कि नहीं आता है। दिखा देता हूं मैं आपको, 107 इंटू 107 कितना आ गया, आंसर मैच कर गया, 11,449। चलो इसको आप किसी और नंबर से ट्राई करते हैं। 109 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा किसी मेथड से। एक 109 में 9 ऐड करो, कितना आएगा सर 118। 118। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 881। हाँ जी 81। अपॉन सर 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 81 हो गया, 11,881। अब आप कैलकुलेटर में या मोबाइल में चेक करके देखो, यही आंसर आया ना, 109 का स्क्वायर। यस सर, एकदम ये है। ऐसे ही अगर आप करते हो कि सपोज करो कि 104 का स्क्वायर को बताओ कितना आता है। 104 का तो 4 10 10,816। एकदम 16। आप हजार अगर नहीं बोलते हो ना, आप खाली ऐसे बोल दो 108 और फिर 16। 104 में 4 ऐड करो, कितना आएगा, 108 आ जाएगा। हाँ जी, फिर 4 का स्क्वायर कितनी आती है, 16 आती है। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन इसमें याद रखना आप क्या करना होता है, इसका जो एक्चुअली तरीका होता है 104 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, 104 में हम 4 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, स्लैश देंगे इसको, फिर 4 का स्क्वायर कितना आया 16। उसके बाद आप स्लैश को हटा देंगे और आप आंसर बता देंगे। लेकिन कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे आपका 2 ही डिजिट रखना होता है। अगर 2 से ज्यादा या कम होता है तो हमको एक रूल अप्लाई करने होते हैं। अगर 2 ही डिजिट तक है तब तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा या कम होते हैं तो हमको 2 डिजिट रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 103 का स्क्वायर करनी सपोज करो, तो 103 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 106 हो जाएगा। स्लैश देंगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन 9 तो एक ही डिजिट है ना, हमें 2 करनी है, तो हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे यहाँ पे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10609। चेक कीजिए आंसर। 125 का करेंगे तब कैसे होगा, अभी बता रहा है करके सारा, इसको बताइए, यहाँ तक चेक कीजिए। यस सर, सही आ गया। आप बताओ, आप 101 का स्क्वायर कितना होएगा, 101 का तो 10201। देखो आ गया आंसर, मैच किया आपने, कैलकुलेटर में चेक करके देख लो। 101 इंटू 101 आ गया आपका 10201। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। और यही अगर ज्यादा आता है, हमने अभी एक डिजिट देखा हमने, अब मान लीजिए कि आपका पास आता है कि 101 आपने बोला था ना, तो हमने 101 ही लिखेंगे ना पहले सॉल्व करने के लिए, फिर अपॉन में हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर फिर तो ये वाला सर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये अपॉन नहीं है, पहली बात ये आपका वो डिवाइड का साइन नहीं है, ये खाली स्लैश है। तो आप इसका अपॉन मत याद रखें, इसका स्लैश है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये स्लैश है, ये आपका अपॉन नहीं है। 101 का स्क्वायर करेंगे तो 101 में वो 1 ऐड करो, कितना आएगा आपका, 102 आ जाएगा। स्लैश दिया हमने, ये डिवाइड नहीं है, स्लैश है ये अलग करने के लिए। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 ही आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमें 2 डिजिट रखनी है,
तो क्या करेंगे इसमें, जीरो को लगा देंगे, लेफ्ट की तरफ लगाएंगे जीरो हमेशा। 2 करनी है तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 0 2 0 1। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू सर। अब अगर 3 मान लो यहाँ हमने देखा कि हमने जो अभी किया था हमने कि 103 का स्क्वायर किया था हमने, तो 103 में 3 ऐड किया तो 106 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, लेकिन हमको 2 डिजिट करनी है तो हम यहाँ पे 0 कर दिया हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 10609 आ गया था, जो हमने चेक किया करेक्ट था। हमेशा करेक्ट होगा ऐसा। लेकिन क्या होगा अगर इसमें दो से ज्यादा डिजिट आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 111 का 111 का स्क्वायर करने के लिए, तो 111 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 122 आ जाएगा, राइट। फिर स्लैश देंगे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर के लिए मैं बता देता हूं, अगर ये रूल आप तभी करोगे जब खाली 1 1 रहता है, तो 11 का स्क्वायर आपका आएगा 121 आएगा। हम बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं। 121, तो आपने क्या किया, आपने 122 स्लैश किया, आपने 121 लिख दिया। अब यहाँ पे डिजिट कितने आ गए, 3 आ गई ना, हमें तो 2 ही रखनी है। तो जो ये 1 जो डिजिट है लेफ्ट वाला, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, उसको पीछे ऐड कर देंगे, ये पीछे के 2 से के साथ हम ऐड कर देंगे, 1 को पीछे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर बचा कितना आपका 2 1 बचा, तो 1 2 3 2 1। किसी को डाउट है तो बताएं। सर एक बार थर्ड स्टेप फिर से, एक बार सर थर्ड स्टेप फिर से। ये आपको क्लियर है ये स्टेप? सेकंड सर क्लियर है, जो आपने बोला ना कि 111 में +11 हम कर दिए तो फिर 122 हो गया, फिर स्लाइस देके 11 का स्क्वायर करेंगे, तो उसके बाद से सर ओके, कैसे ऐड किया आपने, कहां से? रूल ये होता है, इकाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, राइट। इंग्लिश में कहते हैं वंस, टेंस और 100 कहते हैं। खाली इकाई और दहाई हमें रखना है, बाकी जो भी बचेगा हम पीछे ऐड कर देंगे। इकाई दहाई यानी यूनिट और टेंस कितनी है मिला के 21 हो गया ना, तो हमें खाली 21 खाली रखना है, और बाकी जितना भी बचा उसको हम क्या करेंगे, पीछे हम इसको ऐड कर देंगे, पीछे मतलब स्लैश में हम ऐड कर देंगे। तो ये आप रखोगे 21 रखोगे, और जो 1 था 1 अब 122 में अब 1 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 123 आ गया। फिर आप चाहे आप स्लैश देखे लिखो या बिना स्लैश के लिखो, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 2 1। कोई डाउट है इसमें? थैंक यू सर। आ गया। अब मैं आपको Yes, बताता हूं कि 2 डिजिट अगर होता है तो उसका स्क्वायरिंग हम कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे करना है, सपोज करो कि 12 का स्क्वायर करनी है, आपको आता है क्या कितना आंसर है, लेकिन आपको सिखा रहे से, अगर कोई भी 2 डिजिट, या मान लो कि 13 का स्क्वायर करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 13 किससे मिलके बनी है, 1 और 3 से मिलके बनी है, राइट। आप 1 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आपका दहाई में अंक होती है, यानी जो टेंस में अंक होती है। इसमें इकाई कितनी है आपका, इकाई इज इक्वल टू, किसी का माइक ऑन होता है उसको बंद कर दीजिए। इकाई 3 हो गया, और दहाई इसमें कितना हो गया आपका, टेंस मतलब दहाई 1 हो गया। तो रूल होता है कि 1 का स्क्वायर पहले करेंगे, उसके बाद आप स्लैश देंगे। इसका डिजिट क्या है, 1 और 3 है, 2 × 1 × 3 करेंगे। ये 2 अपने से हमेशा जोड़ना, आपको हमेशा मतलब अपने से लिखना होता है। और 1 3 कहां से आई, जिस डिजिट का नंबर बनी है उसी वही डिजिट। जैसे 13 है, 13 किससे बनी है, 1 और 3 से, तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 1 और 3। स्लैश करेंगे 3 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 × 3 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 169। ऐसे अगर आपको 12 का स्क्वायर करनी है, तो सबसे पहले आप 12 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, स्लैश देंगे, 2 × 1 × 2 करेंगे,
स्लैश देंगे, फिर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्लैश 2 टू 4 स्लैश फिर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 144। जिसको डाउट है पूछे, कोई डाउट हो कहीं पे? ये दोनों नंबर 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। सर मतलब यहाँ पे जैसे आपने बोला ना वंस और टेंस को देखते हैं, ठीक है? हाँ। तो सर वंस पे आपने वंस पे 3 है और वंस इस पे पे 3 नहीं है, वंस पे आपका जो 3 है, इकाई में 3 है, हाँ जी और दहाई को टेंस कहते हैं, दहाई में 1 है 1 है। जी। तो सर यहाँ पे आपने 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सर 2 इंटू 1 फिर क्यों यहाँ पे लिख दिया है? फिर डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है कि 3 इंटू 3? मैंने बोला ये रूल होता तो है। रूल क्या होता है, यहाँ हमने 1 का स्क्वायर करोगे, जो दहाई के नंबर है उसका स्क्वायर लिखोगे, फिर स्लैश दोगे, जिन नंबर से मिलके, जिन डिजिट से मिलके ये 13 बनी है उसका आपस में 13 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 13 में क्या क्या नंबर है? 1 है, 3 है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। Yes, 1 sir. इंटू 3, और जो भी तो नंबर 1 आएगा, और 3 है तो सर डायरेक्टली भी सर ये लिख सकते हैं ना 1 इंटू 3। तो फिर आपने 2 को भी तो इंटू कर दिया। ये 2 हर जगह करने ही पड़ते हैं, हर नंबर से साथ करने पड़ेंगे 2। ये 2 रूल अच्छा ये रूल है। हाँ, ये रूल है ना? 2 आपको करने पड़ेंगे। और ये 1 जी, 3 कहाँ से आया? जो नंबर था उसी से आया। ये समझ आ गया? जी ये 2 डिजिट के लिए है। ऐसा मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 14 का स्क्वायर, इसमें ख्याल रखनी है आपको कि जो स्लैश के बाद होगा, यहाँ आपका एक ही डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट आती है तो हम पीछे जैसा हमने अभी किया था उसमें हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें करनी हो 14 का स्क्वायर, तो क्या किया हमने? 1 का स्क्वायर किया, स्लैश दे दिया, 2 इंटू 1 इंटू 4 कर दिया, स्लैश दे दिया। ये स्लैश आपको मैं सिखाने के लिए दे रहा हूं, आगे जाकर स्लैश की जरूरत नहीं होगी, आप सब कुछ माइंड पे ही कर लोगे। फिर क्या? 4 का स्क्वायर किया। ये सारा स्टेप्स इतना लंबा होता नहीं है, ये पूरा माइंड पे ही हो जाती है पूरा, लेकिन पहले हम जब सिखाते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, इसलिए आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। ये एक लाइन पे सारा होते हैं, मतलब पहले लाइन में क्वेश्चन, सेकंड लाइन पे आंसर, बीच में आपको कुछ होता नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे करनी है इसको बताने के लिए हम आपको 3-4 लाइन बता रहे हैं आपको। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, स्लैश 2 4 जा कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 कर दिया आपने, स्लैश 4 4 जा कितना होगा? 16 होगा। 16। लेकिन वही बताया था, इसमें खाली इकाई को ही रखनी है और बाकी सब क्या करनी है? पीछे ऐड हो जाएगा। तो इसमें 2 हमने देखा, इसमें तो खाली एक ही डिजिट है, इकाई ही है, इसको कुछ नहीं करना। हाँ जी, ये आपका जो 8 है इसमें भी एक ही डिजिट है, लेकिन 16 में क्या 2 डिजिट है। इकाई को रखनी है, मतलब यूनिट या वंस को रखनी है, बाकी जो दहाई है इसको पीछे ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 लिखोगे, 8 में 1 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और फिर 6, तो कितना आ जाएगा आपका? 196। तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। इसको, इस मेथड को समझने में किसी को कोई डाउट है तो बताएं। सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट है कोई को? इसको ऐसे ही अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे, बताओ कितना आता है? सर 15 का अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, फिर स्लैश देंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल। फिर आया, फिर 1, फिर 25 नहीं, 5 और to 10। 5 सर 2 इंटू 5 10, हाँ, फिर 25। बिल्कुल। फिर वही बात आई, कितने आपका इसमें 2 डिजिट है, तो इसमें हमको इकाई को रखनी है, बाकी सबको हमें इकाई क्या है? 5 है, दहाई का पीछे ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 1, 10 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? 12 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से वही बात है, 12 में 2 अंक है, हमें खाली इकाई रखनी है, तो 1 को पीछे ऐड कर दो, तो कितना जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 5। ये सारे आपको बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपको सिखाने हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपका माइंड पे हो जाती है। ऐसे आप इसको मतलब स्क्वायरिंग करेंगे। सेम तरह से
अगर आपको 16 का स्क्वायर करनी हो तो आप करोगे क्या, 1 का स्क्वायर, फिर आपका 2 इंटू 1 इंटू 6 करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 6 दूने 12 और 36। बताया था अभी कि आपको खाली इकाई रखनी है, दहाई पीछे ऐड कर दोगे तो ये 3 को आप पीछे ऐड करोगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, स्लैश देखे 6। फिर वो आपका 2 डिजिट आ गया, एक ही रखनी है, इकाई क्या 5 है, 5 रखनी है, और दहाई क्या 1 है, इस 1 को आप पीछे ऐड कर दो, ये जो 1 है, तो 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, 2 5 6। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बीच का स्टेप सब जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 दिन बाद आपको अच्छे से आंसर आपको आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और बहुत अच्छा से इसका दूसरा फॉर्म होता है कि अगर किसी का इकाई अगर मान लो 5 है तब तो आपको इससे भी ज्यादा मतलब बहुत आसान मिल जाती है। जैसे 65 है, 65 का स्क्वायर करनी है, मतलब 65 को 65 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर इकाई 5 आ जाए तो ये बहुत जल्दी हो जाती है। कैसे, 65 का स्क्वायर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। यह एक बहुत आसान तरीका होता है जिससे आप 10 सेकंड से भी कम में कर दोगे और मतलब बहुत कम कैलकुलेशन में। 65 में इकाई का अंक क्या है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसके बाद दहाई का अंक क्या है, 6 है, 6 के बाद का अंक क्या होती है, 7 होती है, 6 के बाद 7 ही आती है। 6 और 7 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 642, 42 आंसर हो गया आपका। 5 का स्क्वायर, इसके बाद 6 के बाद का नंबर से 6 को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 85 का स्क्वायर करनी है, बताओ इसमें, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो क्या लिखे हैं आप मुझे लिखवाओ। 72 25। वेरी वेरी गुड। पहले हमने 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। 8 के बाद का नंबर क्या आता है, 9 आता है, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। तो 7225 चेक करके देख लो, आपके पास डिवाइस है। अगर हम इसको 85 इंटू 85 कितना आ गया, 72 25, 7225। तो यह बहुत आसान होता है क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि इकाई का अंक आपका 5 आ जाता है। ये इकाई का अंक 5 आने से एक्चुअली इसका लॉजिक क्या होता है, अगर हम 85 को 85 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इसका लॉजिक ये होता है कि दोनों इकाई का सम करोगे तो 10 आना चाहिए, ये लॉजिक होता है इसका। 5 प्लस प्लस कितना 10 होती है ना, दोनों इकाई को अगर ऐड करोगे तो 10 आना चाहिए, दहाई का अंक अगर सेम होना चाहिए। अब इसी जगह पे अगर लिख देते हैं कि 82 इंटू 88, तो यहां भी यह काम कर जाएगा, क्योंकि 82 और 88 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 82 और 88 दोनों जगह क्या है आपका, दहाई का अंक 8 प्लस 2 10 हो गया, और सॉरी इकाई का अंक 8 प्लस 2 10 हो गया, और दहाई का अंक क्या है आपका, दोनों सेम है। यहां भी करके देख लो, 82 इंटू आपका 88, देखो मैं आपको दिखाता हूं करके। 8 2 जा, इकाई को अंक आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, दहाई का अंक क्या है 8 है, 10 से 8 के बाद का नंबर जब मल्टीप्लाई किया था कितना आएगा, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। तो 82 को अगर आप 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूने 16 हो गया, और 8 9 72, 8216। हम चेक कर लेते हैं, 88 इंटू 82 इज इक्वल टू 7216। इसको समझने में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को सर, हाँ सर बोल रहे हैं कि अगर करीबी नंबर नहीं हो, हाँ, तो दूर दूर का भी नंबर है, तो मीडियन निकाल के ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? इसमें कई चीजें हैं। जब हम करीबी नंबर नहीं होती ना, हम इसको बेस चेंज कराते हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है ना, तो अभी बेस चेंज हम नहीं जा रहे हैं, हम एक एक करके हर दिन बताते रहेंगे, तो आपको सब चीज बता देंगे। अगर दूर दूर का नंबर होती है तो कैसे करते हैं, अगर कहीं पे 2 डिजिट और कहीं पे 3 डिजिट का होता है तो कैसे करते हैं,
या मान लो कि 22 और 89 कैसे करेंगे, इस तरह के कैसे करते हैं, सब बताएंगे आपको, क्योंकि आज पहला क्लास है तो हम एक सीक्वेंस वाइज से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका इतना तो क्लियर है, क्योंकि अगर हम एक साथ तो कुछ मतलब बता देंगे और जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए बहुत मतलब डाउटफुल हो जाएगा फिर। तो हम एक एक करके सब बताएंगे आपको। ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन का आपका बेसिक आपका थोड़ी सी ट्रिक्स है। आप इसको अगर अप्लाई करेंगे, मान लीजिए अगर हम करते हैं इसको, देखो एक तो तरीका हमने बताया आपको कि 85 का स्क्वायर करने के लिए क्या बताया था, 5 का स्क्वायर किया हमने 25 और 8 9 जा 72, और एक बताया था अभी कि जो इकाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, स्लैश देंगे, 2 इंटू 8 इंटू 5 करेंगे, स्लैश देंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। अब मैंने बताया था आप राइट किससे शुरू करोगे, इकाई खाली रखनी है, दहाई को ऐड कर दोगे, ये 2 है, 2 को पीछे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64, 80 में 2 ऐड करो 82 आ जाएगा, स्लैश 5। फिर आपका वही बात बताती है कि 82 में आपका इकाई का अंक क्या है 2 है यूनिट, और टेंस क्या है आपका 8 है, इस 8 को पीछे ऐड करेंगे तो 64 में अगर आप 8 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 72 आ जाएगा, 72 स्लैश 2 स्लैश 5 कितना आ जाएगा आपका 7225। ये आंसर और ये आंसर सेम आ गए दोनों। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 21 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप ऐसे ही अभी हमने किया था ऐसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 21 में क्या क्या नंबर है 2 है और 1 है, इंटू 1 का स्क्वायर स्लैश देखे 4 हो जाएगा, 2 टू कितना होगा 2 टू 4 होता है और 1, तो क्या हो जाएगा आपका 441। तो इस तरह से हमने देखा हमने कि ये आसान हो जाती है। ऐसे अगर आपको 22 का स्क्वायर करनी हो तो 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर स्लैश देंगे 2 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्लैश देंगे 2 टू 4 टू 8 स्लैश देंगे 4, कितना हो जाएगा आपका 484। 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, सबको क्लियर हो गया? जी सर। सर पहले तो बीच वाले जो पोर्शन है इसमें 2 इंटू 1 डिजिट रख रहे थे हम, अब इसमें 2 गुना 2 गुना और 2 गुना रख रहे हैं, तो तीनों बार 2 ही रख रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? मैंने बताया कि ये जो नंबर आती है ना, ये नंबर आपका वही नंबर है जिससे आपके बना हुआ है। 21 में क्या क्या नंबर है बताइए, 2 है 1 है, तो हमने 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। 22 में क्या नंबर है 2 बार 2 है, ये 22 से आ गया। ये जो 2 है अपने से लिखना पड़ता है, ये तो अपना रूल का हिस्सा है। अगर हम ऐसे 23 का करेंगे 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे स्लैश देंगे 2 इंटू 3 हाँ, ये जो नंबर जिससे बनी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला 2 अपने से जाएगा, पहला जो 2 है वो रूल का हिस्सा होता है। इसके बाद जो 2 इंटू 3 किया हमने, ये आपका उस नंबर का जिस नंबर से आपका जिस डिजिट से आपका नंबर बनी थी, 2 इंटू 3 ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर जी सर 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए 12 हो जाएगा 12 और 9। रूल क्या होता है कि आपको इकाई खाली रखनी है, पहले में तो 9 ही है, एक ही नंबर है, सेकंड पार्ट में 12 है, 2 नंबर है, तो आप दहाई को पीछे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमने क्या देखा, हम देखते हैं कि 23 इंटू 23 कितना आया आपका 529 आ गया।
कोई डाउट है? सर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जा रहा है, थोड़ा सा बस इसलिए ना कि आपने उस टाइम पे बोला था ना कि वंस पे तो हम 0 लगाएंगे अगर एक डिजिट आता है तो, बोला था एक बारी। और फिर से एक सर 16 वाले में मेरे कहाँ से 16 का स्क्वायर कहाँ बोला था हमने 0 लगाएंगे? सर अभी एक डिजिट अगर लास्ट में रहता है ना तो आपने बोला था ना कि 0 लगाएंगे आगे। ये इसे बताया था जो आपका तीन डिजिट जहाँ पे था। हाँ 3 डिजिट जहाँ हाँ पे है तो इसमें हाँ ये इसमें 2 आपको डिजिट। ये 2 डिजिट का मैं बता रहा हूँ। अभी जो जहाँ पे बोला था इसको 101, 102, 103, 104, 105, 111, 111, 112, लगाएंगे। हाँ 3 डिजिट में बताया था। और जितने 2 ठीक। डिजिट का था इसका मैं बताया। क्या डाउट है बताइए, अब कोई डाउट है? हाँ एक और लास्ट सर 16 का स्क्वायर में आपने जो थर्ड स्टेप करवाया था ना वहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ है। 16 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर वाले में यहाँ पे आपने जो बताया ना 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 और हाँ 6 का स्क्वायर हमने किया, 1 का स्क्वायर 1 किया हाँ और 12 और 4 36। फिर इसके बाद सर आपने जो इस साइड से उस साइड किया वो थोड़ा सा गलत हो मैंने गया। बोला 36 में कितने अंक है बताइए? सर क्या 3 36 है? में नहीं 2 अंक है, 3 और 6। 2 अंक है सर, 2 अंक तो है। हमें खाली इकाई रखनी है, दहाई को पीछे ऐड कर देनी है। तो इकाई इसमें कितनी है? 36 में इकाई कितनी है? 2 है। नहीं इकाई आपका जो 6 है 36 में। हाँ 36 में 6 इकाई है सर 6 6। है, दहाई क्या 3 है, तो हमने दहाई को ना पीछे ऐड 3 कर है। दिया। हम्म तो 12 और 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 और 3 15 होगा सर। ये हमने 15 लिख दिया यहाँ पे। हम्म, और फिर 6 का 6 रह गया। और फिर से वही बात है कि 15 हो गया, एक 1/15/6 हो गया। तो 15 में कितने अंक है? 2 अंक है, हमें एक ही अंक रखनी है। दहाई 15 में क्या है? 15 को लिखेंगे 15 और 1 5 15 करेंगे। तो 15 में क्या क्या अंक है आपका? 2 अंक है। एक आपका इकाई हो गया, ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया। दहाई में क्या 1 है, 1 को हमने पीछे ऐड कर दिया। तो कितना आएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा। और ये 5 लिख दिया हमने, ये 6 हो गया। तो 2 5 6 आ गया। ठीक। फिर से बताऊं? 16 सर का बस स्क्वायर, देखो आप खुद बताओ, पहले क्या लिखिए? 1 का स्क्वायर लिखनी है तो 1 लिख दिया हमने इसमें। फिर ये यहाँ तक सर मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, सेकंड स्टेप तक। बस ये है ना कि आपने जो ऐड कर रहे हो ना one, फिर आपने तो बोला था बस एक ही स्टेप में हमने ऐड करना, जैसे लास्ट में 3 और 6 यहाँ पे है ना, जहां तो आपने बोला था कि ये इधर 3 12 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 हो गया। फिर इसके बाद से सर आपने ये वाले भी 1 को इधर ऐड कर रहे हो, ये चीज नहीं समझ में हर क्यों जगह ऐड कर रहे आपको हो। खाली एक ही डिजिट रखनी है। अगर आपका जैसे देखो यहाँ पे क्या था आपका कि ऑलरेडी इसमें एक ही डिजिट आया ही था। पहले जब हमने 14 का स्क्वायर किया था, 14 का स्क्वायर में एक डिजिट ही था। तो जहाँ पे एक डिजिट है वहां तो कुछ करना ही नहीं है। अगर कहीं पे 2 डिजिट जहां जहां आएगा उसको हम एक में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है आपका 16 में अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 दूने 12 हो गया और 36 हो गया। तो यहाँ पे 2 जगह ऐसा मिल रहा है जहाँ पे क्या आपका 2 डिजिट है। तो हमको पहले 36 में से हमें इकाई रखनी है और 3 को हमें पीछे ऐड कर देनी है। तो 1 करेंगे, 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 3 जब शिफ्ट हो गया तो कितना बचा आपका? 6 ही बच गया आपका। अब यहाँ पे अगर 15 के जगह एक डिजिट होता तो हम यहाँ पे आपका हमारा आंसर हो जाता। अगर 15 के जगह का 9 8 7 ऐसा कुछ होता तो वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें 2 डिजिट है तो हमने क्या बोला? अगर 2 डिजिट हो, इकाई रखोगे, दहाई का पीछे ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 से 1 ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 2 आएगा फिर। ठीक है सर, समझ आ गया? 2 5 6 आ गया। अब आ जाओ, आप लोगों में से कोई बोल रहे थे कि 125 का हम स्क्वायर करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 125 का स्क्वायर करनी है, राइट? तो 125 में 100 से ज्यादा नंबर जो होते हैं उसी का ऐड करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था 107 का स्क्वायर। 100 से ज्यादा कितनी है? 7 है। तो हमने बोला था आपको कि 7 107 में 7 ऐड करो तो
तो 114 हो गया, फिर आपका 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब आपका ये आंसर हो सर जाएगा। स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है, अभी देखो दिख रही है आपको? सेम ही स्क्रीन है। अभी आप जो बता रहे हो ना 125 का, वो नहीं शो हो रहा है। अभी आ रहा है? मैम आपने इंटरनेट अभी आ रहा है? अगर अभी नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है, आ रहा है सर। तो दिख रहा है। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार, शायद को नेट का कुछ दिक्कत होगा। तो 125 में आप क्या करोगे? 1325। हाँ, 125 में देखो 100 से ज्यादा कितनी है? 25 है ना, तो 125 में 25 ऐड कर दो, कितना आएगा? 150 आ जाएगा, राइट? स्लैश देखिए, और क्या? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आपको बताया अभी इकाई है, बहुत आसान होती है 25 का स्क्वायर निकालना। पहले 5 का इकाई क्या है आपका? 5 है, आसान होती है जहां पे 5 अगर इकाई हो तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगा। इसके बाद दहाई में कौन से नंबर है? दहाई में आपका टेंस में 2 है, मतलब 2 नंबर है, तो 2 और 3 आपस में, 2 के बाद का नंबर क्या है? 3 आती है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2 इंटू 3 इजिकल टू आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 625। तो हम क्या करेंगे इसको? 150/6 और 25। मैंने बताया था आपको कि खाली क्योंकि ये 3 अंकों का स्क्वायर है तो खाली 2 ही अंक रखनी है और इकाई दहाई रखनी है, बाकी जो बचेगा उसको पीछे ऐड कर दोगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 6 को ऐड करोगे 50 में तो कितना हो जाएगा? 156 और 25 इजिकल टू 15625। इसको समझने में कोई डाउट है किसी को? सर एक बार रिपीट कर लो। 25 का स्क्वायर कितना होगा बताइए मुझे? 625। कैसा निकाला? 625। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद दहाई का नंबर 25 में से क्या? दहाई का नंबर क्या है? 2 है, तो 2 के बाद का नंबर क्या आती है? 3 आती है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब आ जाइए 125 का स्क्वायर करेंगे तो 125 में 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 150 आ जाएगा। स्लैश देंगे 25 का स्क्वायर, कितना आएगा आपका? 625 आ जाएगा। हमारा नियम क्या है? खाली 2 ही डिजिट रखनी है, जो तीसरा डिजिट है वो पीछे ऐड कर दोगे। तो 150 में अगर आप 6 ऐड करो, कितना आएगा आपका? 156 और फिर 25 इजिकल टू 15625। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है तो बताओ, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? अब बताइए अगर मैं ऐसा करता हूं कि 112 का स्क्वायर करनी है तो मुझे अब बताओ स्टेप बाय स्टेप मैं क्या लिखूं? 112 का स्क्वायर करने के लिए मैं क्या लिखूं? 112 में क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले 1 क्या करेंगे? 112 में 12 ऐड करेंगे। 112 में 12 12 544। 124 हो जाएगा। हाँ, 112 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 124 हो जाएगा। फिर 124 12 का स्क्वायर लिखेंगे और 12 का स्क्वायर का भी अभी हमने दिखाया था आपका कि कितना आएगा? 1 का स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 1 इंटू 2 स्लैश 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1 स्लैश 4 स्लैश 4 इजिकल टू 144। तो लिखेंगे इसमें क्या? 124 स्लैश 144। फिर मैंने बताया था आपको कि इकाई दहाई, क्योंकि 3 अंक का स्क्वायर है, 2 अंक रखने होते हैं हमको, बाकी जो ये अंक है हम पीछे ऐड कर देंगे। तो 125 हो जाएगा और स्लैश क्या होगा? 45। ये डिवाइड नहीं है, स्लैश दोनों का अलग करता है खाली, इजिकल टू 12544। बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, क्या डाउट है? कोई दिक्कत है तो 112 इंटू 112 कितना आ गया आपका? 12544। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए।
अब बताइए कि 113 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, बताओ हम क्या लिखें? 113 में 13 ऐड करेंगे, कितना आएगा? सर 12769। बिल्कुल। आप कैसे करेंगे इसको? आपने कैसे किया? आपने बिल्कुल सही किया आपने। 1 2 कितना है आपका? 12769 बताया आपने। ठीक है, जी सर 12769। वेरी गुड। 113 में आपने 13 ऐड कर दिया, 126 आ गया। फिर 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना था आपका? अभी बताया था आपका 13 का स्क्वायर करके मैंने 1 का स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 1 इंटू 3 बोला था हमने, फिर 3 का स्क्वायर। तो क्या था आपका? 1 3 दूने 6 9 इज इक्वल टू 169। तो क्या लिखेंगे आप? 169। दो ही, क्योंकि ये 3 डिजिट का स्क्वायर है, 2 डिजिट रखेंगे, इसको 1 को पीछे ऐड कर देंगे, तो 126 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 127 और 69। बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अगर किसी को भी अगर ये बात अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं, मैं उसको आपको बता दूंगा कि कैसे आया है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो वैसे कीजिए 114 का स्क्वायर कीजिए, बताइए कितना कितना आएगा? 114 में 14 ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर अभी हमने लिखा था, कितना था? 1 का स्क्वायर स्लैश 2 13096। 13056। बिल्कुल। तो देखिए जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो कितना का आपका टाइम कम हो रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है ना। ऐसे थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैथ्स का रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो उसमें यही सब चीजें का अप्लाई होती है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 1 ये आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होना चाहिए। जो हमने किया इसमें किसी को अगर जिसको भी डाउट हो आप पूछो, मैं आपको बहुत, क्योंकि हमने बेसिक मैथ्स इसलिए रखा है ताकि हम मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से आपके सामने हम रख सकें। तो 1 का पीछे ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा? 196। कितना जाएगा? 196। यहाँ लिख देंगे हम 196 लिख देंगे इसमें। 196 इज इक्वल टू 1 2 और इस 1 का पीछे ऐड कर दो, तो क्योंकि 2 ही डिजिट रखनी है आपको। 12996 तो आपने पाया। अब इसको आप चेक कर लीजिए। 114 इंटू 114 इज इक्वल टू 12996। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। सबको क्लियर हो गया? सबको? तो आज हमने देखा कि कुछ बेसिक हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा हमने, और हमने देखा कि परसेंटेज में हम कैसे चेंज करते हैं। परसेंटेज का और एक होती है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 45%, इसको आप फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज कीजिए, तो आप कैसे करोगे? आप लोग साथ साथ करते जाओ। 45 लिखेंगे इंटू क्या करोगे? 1/100, क्योंकि परसेंट साइन की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/100 कर देंगे। फिर इसको 9/10। बिल्कुल 5 9 45 और 9/10 नहीं आएगा 9/20 आएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? इज इक्वल टू 9/20 आ जाएगा। इसको हमने क्या किया? हमने परसेंटेज था उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, भिन्न में चेंज किया। और यही अगर हमको दिया जाएगा कि 9/20 इसको चेंज कीजिए परसेंटेज में, तो 9/20 लिखेंगे आप, इंटू क्या करेंगे? 100% लिख देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 5% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45%। तो देखो एक ही नंबर था ना, 45% को जब हमने भिन्न में चेंज किया तो कितना आ गया? 9/20 आ गया। और 9/20 को अगर हमने परसेंट में चेंज किया तो कितना आ गया आपका? 45% आ गया। आप लोग रिप्लाई करते रहो, इसमें कोई डाउट है इसको समझने में, या ये आपको क्लियर हो गया?
क्योंकि परसेंटेज का क्लियर हो जाता है। क्या हो रहा है, क्लियर है ना? जी सर। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 1 सही 1/2, इसको आप चेंज करो परसेंट में, तो पहले इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। हिंदी में अगर आप कर रहे हो, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कब कहते हैं? अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो 1 सही है तो 1 से ज्यादा होंगे। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 1, इस नंबर को मैं आपको अलग नंबर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस। बिल्कुल सही है। मैं इसको ऐसा करता हूँ ना कि नंबर को हम अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 7/2 कर देता है इसको। 1 सही 7/2 या 1 सही करते, 1 सही 3/4 कर देते हैं। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो नीचे का जो 4 है, इसके साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। या 1 रहेगा तो 1 करेंगे, 2 रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर रहेगा। तो 1 × 175%। हाँ जी, 1 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाता है, जिनका एकदम बेसिक मैथ से जो कर रहे हैं उनके लिए, इस 4 में हम इस 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसको लिखेंगे 1 सही 3/4 या 1 होल 3/5 या 3/5 इज इक्वल टू 4 एकम 4 हो जाएगा। प्लस करेंगे, जो इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 × 4 हो गया। फिर इसको हम क्या किया, हमने न्यूमरेटर यानी अंश में हम ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 कितना? 7। तो 7/4 हो जाएगा। 1 सही 3/4 कैसे आया 7/4? इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बताया, मैं अभी समझा देता हूँ। ये स्टेप्स किसी को सबको क्लियर है? क्योंकि ये स्टेप क्लियर होगा तभी आप आगे का कर पाओगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है सर, नेटवर्क का, तो नहीं सुन पाई कुछ भी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नंबर आता है 2 सही 4/5 है, आपको हिंदी मीडियम से कंफर्ट है कि इंग्लिश में कंफर्ट है आपको? सर दोनों में ही। ठीक है, सर तो मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। क्या 4 दूनी 8 होगा सर, और 8/5। नहीं, 5 दूने आप क्या करोगे? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 × 5 का 10 हो जाएगा। 14/5। हाँ, 10 में इसके बाद जो आपका जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है, जो अंश होती है, उसको ऐड करोगे तो 10 + 4 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय जो नीचे का नंबर था, नीचे क्या था आपका? 5 था, तो क्या हो जाएगा आपका? 14/5 आ गया। इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, या हिंदी में बोलेंगे इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना। जब न्यूमरेटर का वैल्यू, अंश का वैल्यू ऊपर का अगर बड़ी होती है, क्योंकि 14 जो है वो ग्रेटर है किससे? 5 से, तब ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होती है। और अगर न्यूमरेटर छोटा होता हो, जैसे अगर इसे अगर बोले 5/14 बोलेंगे, तो ये सिंपल फ्रैक्शन है, वो मिक्स में चेंज नहीं होती है। मिक्स तभी होती है जब आपका न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ी होती हो डिनोमिनेटर से। मैंने ये बोला था आपको कि 1 सही 3/4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7/4। ये तो क्लियर है ना? तो अगर आपको चेंज करनी है परसेंटेज में, तो 1 सही 3/4% लिखेंगे, इज इक्वल टू करेंगे 7/4% करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे 7/4 × 100%। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, सब क्लियर है यहाँ तक? फिर काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और ये 25 आ जाएगा। अगर आप 100 को डिवाइड करते हो 4 से, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। सर तो 7 ये नहीं समझ में आ रहा है, 7 आपने कैसे लिखा सर? ऐड कर दिया 4 और 3 को? हाँ, मैंने बोला कि इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 × 4 हो गया। और जो आएगा उसको ऊपर जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसका ऐड कर दोगे। ऊपर कितने? 3 है, तो 4 + 3 7 हो गया। तो अगर 4 दूने 8 करोगे
2 हो जाएगा, फिर आप 0 लगाओगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो गया आपका 20 हो गया, 0 हो गया ये, तो कितना आ गया आपका ये 7 इंटू 25% इज इक्वल टू 175%। किसी को दिक्कत है तो बताइए। सारा क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं आज। इसके बाद हम आपको मेन ग्रुप पे आपको कुछ हम क्वेश्चंस भेजेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा बताएं, आप मुझसे पूछेंगे अगले क्लास में। और जिसका जिस लेवल जहाँ पे आप हम जो किसी बुक से करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक क्लास आपका 4-5 से लेकर के आप 8 तक का बुक डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक का सॉल्व करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ अच्छे से हो जाएगा। और दूसरा, हम अपना असाइनमेंट भेजेंगे आपको ग्रुप में, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमेशा अक्सर, तो आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। हम परसेंटेज के इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते बनते हैं जिसका संबंध परसेंटेज से है। तो परसेंटेज से हमको हम एकदम बेसिक से लेकर के फिर धीरे धीरे एडवांस तक लेकर जाएंगे। जो भी डाउट होगा आप मेन ग्रुप में अपना डाउट पूछेंगे और आपको उस डाउट से संबंधित जितने भी आपका क्वेरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।